जमीयत उलेमा हिंद की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जमीयत ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग की है। मौलाना तौकीर रजा की निकली हेकड़ी। 17 जून यानी जुमे की जगह अब रविवार को प्रदर्शन का ऐलान। जिला प्रशासन की सख्ती के बाद बदले सुर। प्रयागराज हिंसा में शामिल दंगाइयों की धरपकड़ तेज। सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों का हिसाब करने में जुटी पुलिस। प्रयागराज के अटाला चौराहे पर उपद्रवियों का लगा पोस्टर। हिंसा करने वाले दर्जनों उपद्रवियों के लगाए गए पोस्टर। सीसीटीवी कैमरे के जरिए बेनकाब हुए उपद्रवी। प्रशासन उपद्रवियों की गिरफ्तारी को लेकर लगा रहा पोस्टर। पहले फेज में 59 उपद्रवियों की तस्वीरें पुलिस ने की जारी। सूचना देने वालों का नाम पता रखा जाएगा गुप्त। प्रयागराज हिंसा में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। अब तक 92 दंगाइयों को पुलिस कर चुकी गिरफ्तार। प्रयागराज हिंसा को लेकर गिरफ्तार 7 और आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज। जिला कोर्ट ने दंगाइयों को जमानत देने से किया इनकार। जिला अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार किया। इससे पहले भी 16 अभियुक्तों की जमानत हो चुकी है खारिज। प्रयागराज अटाला हिंसा मामले के उपद्रवियों के खिलाफ 2 और मुकदमे दर्ज। करेली और खुलदाबाद थाने में उपद्रवियों पर दर्ज हुआ मुकदमा। दंगाइयों के खिलाफ सीसीटीवी कैमरा समेत अन्य उपकरण के तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। हिंसा वाले दिन उपद्रवियों ने शहर के चौराहों पर लगाए सीसीटीवी कैमरे को भी बनाया गया था निशाना। यूपी में दंगा रोकने के लिए सरकार की नई रणनीति। योगी सरकार हेलीकॉप्टर से बढ़ाएगी सुरक्षा व्यवस्था। सत्ता में वापसी के बाद एक्शन मोड में सीएम योगी। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी। पैगंबर विवाद में हुई बजरंग दल की एंट्री। आज बजरंग दल के कार्यकर्ता करेंगे राष्ट्रव्यापी आंदोलन। राष्ट्रपिता को सौंपेंगे राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन। वाराणसी में भी जिहादी कट्टरता और हिंसा के खिलाफ हल्ला बोल। सड़कों पर उतरेंगे बजरंग दल कार्यकर्ता। प्रयागराज के अटाला हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप की सपा सुप्रीमो के साथ फोटो आई सामने। चुनाव के समय की बताई जा रही फोटो। सपा नेताओं ने साधी चुप्पी। सहारनपुर में हुई हिंसा में पुलिस के साथ हाथ 1500 वीडियो आए। 237 से ज्यादा उपद्रवियों की पहचान हुई। 100 लोगों की लिस्ट नगर निगम और प्राधिकरण को भेजी गई। उत्तर प्रदेश में नई ट्रांसफर पॉलिसी का शासनादेश जारी। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव हुआ था पास। नई तबादला नीति के तहत 30 जून तक होंगे ट्रांसफर। बीजेपी नेता पन्ना यादव को जान से मारने की धमकी मिली। व्हाट्सएप कॉल के जरिए अज्ञात व्यक्ति ने दी धमकी। फोन करने वाले ने कहा 72 घंटे में उड़ा देंगे। गौतमपल्ली थाने में तहरीर दी गई। सिंगापुर हाई कमिश्नर ने सीएम योगी से की मुलाकात। हाई कमिश्नर ने सीएम से कहा सिंगापुर उत्तर प्रदेश के साथ ग्लोबल इंटरनेशनल पार्टनरशिप करने के लिए उत्सुक है। रामपुर में सपा नेता आजम खान का बड़ा बयान। कहा लोकतंत्र की हिफाजत नहीं करोगे तो नहीं ले पाओगे सांस। क्या उस वक्त हमारी कदर आएगी जब भगत सिंह जैसा होगा अंजाम। राहुल गांधी से ईडी की मैराथन पूछताछ के विरोध में आज कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। सभी राज्यों के राजभवनों का घेराव करेगी कांग्रेस। राहुल से ईडी की पूछताछ के विरोध में जम्मू में राजभवन का होगा घेराव। सुबह 11 बजे पार्टी कार्यकर्ता राजभवन के बाहर करेंगे प्रदर्शन। कर्नाटक में भी राजभवन का किया जाएगा घेराव। कर्नाटक कांग्रेस पार्टी दफ्तर से राजभवन चलो मार्च निकालेगी। सभी विधायक और सांसद होंगे शामिल। राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ गोवा में भी राजभवन तक विरोध मार्च निकालेगी। केंद्र सरकार पर कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाए जाने का आरोप। राष्ट्रीय हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नहीं थम रही मुश्किलें। शुक्रवार को फिर ईडी के सवालों से होगा सामना।
सूत्रों के मुताबिक राहुल के जवाब से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं। कई और तीखे सवालों से राहुल गांधी का होगा आमना सामना। बुधवार को राहुल के साथ ईडी की करीब 10 घंटे लंबी चली पूछताछ। बीते 3 दिनों में राहुल से करीब 30 घंटे हो चुकी है पूछताछ। ईडी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने आज के लिए छुट्टी मांगी थी, जिसे ईडी ने मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने ईडी के सवालों का बिल्कुल एक साथ जवाब दिया। ईडी के पास अभी भी बचे हैं बहुत से तीखे सवाल। ईडी ने पूछताछ के लिए कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी बुलाया। 23 जून को सोनिया गांधी से हो सकती है पूछताछ। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में विपक्ष की बड़ी बैठक। ममता बनर्जी की बुलाई बैठक में अखिलेश यादव भी पहुंचे। बीएसपी ने बैठक से किया किनारा। राष्ट्रपति चुनाव से पहले ममता बनर्जी का दांव फेल। शरद पवार ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से किया इनकार। पवार को ममता ने दिया था ऑफर। अयोध्या पहुंचे शिवसेना नेता। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने रामनगर स्थित इस्कॉन मंदिर में राधा कृष्ण के दर्शन किए। सरयू नदी तट पर की पूजा अर्चना। अयोध्या में आदित्य ठाकरे ने हनुमान गढ़ी के भी दर्शन किए। शिवसेना कार्यकर्ताओं का रहा हुजूम। आदित्य ठाकरे ने कहा, अयोध्या में महाराष्ट्र सदन बनाने के लिए सीएम योगी से बात कर रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी के खिलाफ चल रही ईडी जांच को लेकर आदित्य ठाकरे ने सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी केंद्रीय एजेंसियां प्रचार साहित्य बनकर रह गई हैं। यूपी में आज से बेसिक शिक्षा विभाग में संचालित सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खुले। साथ ही निजी कॉन्वेंट स्कूलों में भी आज से पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। गाजियाबाद एसएसपी की बड़ी कार्रवाई। 80 से अधिक सिपाही और हेड कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। कानूनी व्यवस्था में गड़बड़ी को देखते हुए बड़ा कदम उठाया। बुलंदशहर में हाईवे पर बस ने युवक को रौंदा। इलाज के दौरान युवक की जिला अस्पताल में मौत। एनएच 234 पर गुवाहाटी क्षेत्र में छपरावत स्टैंड पर हादसा। फर्रुखाबाद में छात्रों की बनाई जा रही मेल आईडी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अब छात्रों को उनकी ईमेल आईडी पर सीधा मिलेगा रिजल्ट। अवैध वसूली रुकेगी। ग्रेटर नोएडा में नकली वॉशिंग पाउडर बनाने वाली कंपनी का पुलिस ने किया भंडाफोड़। एक आरोपी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। संभल में 4 महीने से वेतन न मिलने से नाराज संविदा सफाई कर्मचारियों ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की ठप। चंदौसी के मुख्य चौराहे पर आवागमन के सभी रास्ते बंद किए। प्रतापगढ़ में गैस गोदाम इंचार्ज विजय यादव से लाखों रुपए का भरा बैग ले उड़े बदमाश। कुंडा कोतवाली क्षेत्र के चौसा गांव की घटना। चंदौली में अज्ञात पिकअप वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार जीजा की मौत। सदर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव की घटना। मैनपुरी पुलिस द्वारा शहर में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने बड़े चौराहों से लेकर आगरा रोड स्थित खानका रसोदिया मस्जिद तक फ्लैग मार्च निकाला। वाराणसी पहुंचे फिल्म अभिनेता अनुपम खेर। आतंकवादी हमलों में मृत कश्मीरी पंडितों की आत्मा के मोक्ष को लेकर काशी में त्रिपिंडी श्राद्ध किया। फतेहपुर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लोगों में उत्साह। 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस बार जनपद फतेहपुर को 5 लाख लोगों तक योग पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है। पीलीभीत में मेला घूमने के लिए आए बरेली के युवक की गोली मारकर हत्या। कोतवाली क्षेत्र में इलाहाबाद तीर्थ स्थल का मामला है। महराजगंज कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक। केंद्र और प्रदेश सरकार की चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। बागपत कलेक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस पर डीएम ने किसानों की समस्याओं का निस्तारण कराने के निर्देश जारी किए। मिर्जापुर में विवाह के करीब 15 साल बीत जाने के बाद भी सत्ता न होने पर दंपति ने जहर खाकर दी जान। पकौड़ी बेचकर करते थे गुजर बसर।
शाहजहांपुर में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुस्लिम समुदाय ने किया प्रदर्शन। एसपी ने दी चेतावनी, कानून हाथ में लिया तो करेंगे कड़ी कार्रवाई। सुल्तानपुर में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुस्लिम समुदाय के मौलाना मोहम्मद महमूद रजवी ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना ज्ञापन सौंपा। बोले, विवादित बयान से देश का माहौल खराब हुआ है। कन्नौज में एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते एक लेखपाल को रंगे हाथ पकड़ा। लेखपाल से पैमाइश करने के एवज में ग्रामीण से 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। महराजगंज में जुमे की नमाज से पहले आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्दपूर्ण बनाए रखने के लिए नौतनवा थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक। बुलंदशहर में गरीब कल्याण योजना के तहत निचले तबके के लोगों का सम्मान करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी। भदोही जिले में तालाब में डूबने से 2 लोगों की मौत। पुलिस ने गोताखोर की मदद से दोनों शवों को बाहर निकलवाया। रायबरेली जिला जेल में डीएमएसपी और जिला जज ने अचानक से निरीक्षण किया। जिला जेल में बंद एक कैदी की मौत हुई थी। गंभीर हालत में जिला अस्पताल, 2 घंटे के भीतर उसने दम तोड़ दिया था। उन्नाव पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सरदार पटेल, वीर शिवाजी और विवेकानंद की मूर्तियों का किया उद्घाटन। लखनऊ के चिनहट में सब इंस्पेक्टर प्रदीप यादव घूस लेते गिरफ्तार। अंडर ट्रेनिंग में चिनहट थाने में तैनात है प्रदीप यादव। आजमगढ़ में किशोरी के साथ गैंगरेप। पुलिस ने 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद चेहरे को जला दिया। जौनपुर में जमीनी विवाद में युवक को मारी गई गोली। बक्सा थाना क्षेत्र के कलीलाबाद का मामला। घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती। शामली सदर कोतवाली में साइबर क्राइम टीम और स्थानीय पुलिस ने स्थानीय लोगों की पाठशाला ली। साइबर क्राइम के प्रति किया जागरूक। बागपत में डीएमएसपी ने कलेक्ट्रेट में धर्म गुरुओं के साथ की मीटिंग। शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की गई। वाराणसी में गोलीकांड का वीडियो आया सामने। मंगलवार को छोटा लालपुर में हुई थी फायरिंग। ओवरटेक कर बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। गोली लगने से ड्राइवर और कंडक्टर हुआ घायल। चित्रकूट के बैकी मोड़ में ट्रक और कार की टक्कर। हादसे में 10 लोग घायल, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। कार सवार लोग प्रयागराज जा रहे थे। गाजियाबाद को मिली 4 एम्बुलेंस। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। मौके पर गाजियाबाद जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। संभल जिला अस्पताल में महिला डॉक्टर पर एक मरीज को थप्पड़ मारने का लगा आरोप। पीड़ित मरीज के परिजनों ने जिला अस्पताल में काटा हंगामा। आरोपी महिला डॉक्टर मौके से फरार। काशी के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति। 8 साल के दौरान सरकार की योजनाओं और कार्यों का गिनाया गया। रामपुर डीएम के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड की कोशिश। किसी अज्ञात ने डीएम के नाम पर ऑनलाइन मैसेज लोगों को भेजे। मांगे 1 लाख के अमेजॉन वाउचर्स। केदारनाथ आपदा की 9वीं बरसी आज। 9 साल पहले आज ही के दिन आई थी केदारनाथ आपदा। जल प्रलय में 4000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई थी जान। प्लास्टिक उन्मूलन पर केदारनाथ प्रशासन की अनूठी पहल। खाली बोतल लाओ, 10 रुपए ले जाओ। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का 3वां दिन आज। सदन में सरकार को घेरने उतरेगा विपक्ष। शाम को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन के अगले दिन के एजेंडे पर होगी बैठक। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन की 3 दिवसीय महापंचायत आज से शुरू। किसानों के मुद्दे पर होगी चर्चा। कई राज्यों के किसान होंगे शामिल। देहरादून में ओएलएक्स पर रूम किराए पर लेने के नाम पर 12,40,000 रुपए की धोखाधड़ी। सीआईएसएफ जवान बताकर देहरादून निवासी से धोखाधड़ी की गई। एसटीएफ ने मामले में रिपोर्ट दर्ज की। उत्तरकाशी में झमाझम बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। पहाड़ी क्षेत्र में चल रही रोपाई के लिए अच्छी मानी जा रही है बारिश। उधम सिंह नगर में पोस्टमार्टम के नाम पर मृतक के परिजनों से अवैध वसूली का आरोप। गदरपुर थाना क्षेत्र के मकरंदपुर ग्राम का मामला।
हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर जेसीबी से नाले की सफाई के दौरान पीएनजी गैस पाइपलाइन टूट जाने से क्षेत्र में मची अफरा तफरी। करीब 20 मिनट तक गैस का रिसाव होता रहा। खटीमा वन विभाग के साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और पशु चिकित्सकों की टीम ने आदमखोर बाघ को बेहाल किया। बेहोश आदमखोर बाघ को नैनीताल जू ले जाया गया। मानसून में मुसीबत बनने वाले केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे का अभी तक नहीं हुआ ट्रीटमेंट। बारिश शुरू होने पर अब प्रशासन ने की सुध। गंगोत्री धाम में बैंक न होने से यात्रियों समेत स्थानीय लोगों को हो रही है परेशानी। बैंक में पैसे जमा करवाने और निकलवाने के लिए 100 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी जाना पड़ता है। अरुणाचल और असम राज्य का राज्य पुष्प ऑर्किड दुर्लभ पुष्प अब उत्तरकाशी में भी खिल रहा है। इस फूल को द्रौपदी माला भी कहते हैं। दिल्ली एनसीआर में बीती रात जोरदार बारिश। तापमान में गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के तिलक नगर में 2 लोगों ने युवक को सिगरेट पीने से किया मना। नहीं मानने पर युवक को बेरहमी से मार डाला। दिल्ली के रोहिणी में नीरज भवाना गैंग का शूटर गिरफ्तार। 1 पिस्टल और 4 कारतूस बरामद। दिल्ली में बैंकों की फर्जी वेबसाइट और टोल फ्री नंबर के सहारे ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। पीएम मोदी का हिमाचल प्रदेश दौरा। आज 15 दिन में दूसरी बार हिमाचल आ रहे हैं पीएम मोदी। धर्मशाला में शिक्षा बोर्ड से कचहरी चौक तक होगा पीएम मोदी का रोड शो। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा। अग्रिम क्षेत्रों का करेंगे दौरा, सुरक्षा का लेंगे जायजा। हिमाचल प्रदेश के गोविंद सागर झील में इंडियन आर्मी और वायुसेना के जवानों का स्पेशल फोर्स ऑपरेशन। वायुसेना के विमान से पैराशूट की मदद से झील में कूदे। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 113वां दिन। दोनेत्स्क में जारी है भीषण युद्ध। यूक्रेन ने एक रिहायशी इमारत पर की बमबारी। यूक्रेन में तैनात है रूस का एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिली मिसाइलों को कर सकता है तबाह। रूस ने ब्लैक सी से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर दागी कैलिबर क्रूज मिसाइलें। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। मेक्सिको में तूफान के साथ तेज बारिश का इलाकों की बत्ती हुई गुल। शॉपिंग मॉल को भारी नुकसान। संजू लीला भंसाली की फिल्म हीरा मंडी में नजर आएंगी मशहूर एक्ट्रेस रेखा। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म। आलिया भट्ट ने शेयर किया फिल्म ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर। अहम किरदार में नजर आए अमिताभ बच्चन। 9 सितंबर को फिल्म होगी रिलीज। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन अपनी अपकमिंग फिल्म घूमर को लेकर चर्चा में है। फिल्म घूमर से रिलीज हुआ अभिषेक बच्चन और सयामी खेर का फर्स्ट लुक। बॉलीवुड सिंगर अमाल मलिक ने अपने दादा को याद कर गाना किया शेयर। यूट्यूब पर अब तक करीब 32 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। आदित्य रॉय कपूर की फिल्म ओम द बैटल विदिन का टाइटल बदलकर राष्ट्र कवच ओम हुआ। 1 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म। फिल्म में एक पैरा कमांडो की है कहानी।